चरित्र गुणों की त्रिवेणी है काव्य सरिता। प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अवगाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। ओम शांति। प्रबुद्ध देवियों और सज्जनों, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज का हमारा ये विशेष एपिसोड आपके अवलोकनार्थ हम इस स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन है चोट झिली न झिली। रटले शिव नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। शिव बाबा के इस मुकद्दस मंच से चूंकि महिला दिवस की बात है और शिव तब पूर्णता को प्राप्त करते हैं जब शिव में महिला की यानी स्त्री की ई की मात्रा शामिल हो जाती है, तब ही शव से शिव का उच्चारण हिंदी में ही नहीं संस्कृत में और अध्यात्म विज्ञान में भी होता है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारे बीच 4 कवि साथी उपस्थित हैं, जिसमें से 3 रचना धर्मिता को निभाने वाली कवयित्रियां बहनें हैं और एक भाई है। मैं बारी बारी से चारों का परिचय आपसे करवाऊंगा। सबसे पहले मेरे सीधे हाथ की तरफ ये नन्ही सी प्यारी सी मुस्कुराती हुई लाल लाल रंग में गुड़िया बैठी हुई है, बिटिया बैठी हुई है। इसका नाम अंबुदी है। अंबुदी बड़ा ही साहित्यिक शब्द है, थोड़ा कठिन जरूर आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो ये सागर का पर्यायवाची होता है। और सागर जो है वो गहराई के लिए जाना जाता है। सागर जो है अपनी विराटता और विशालता के लिए जाना जाता है। और ये बिटिया दोहे सुनाएगी, और दोहे लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा कमाल करते हैं भाई साहब। वो ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं तुलसीदास जी ने, जिसमें एक ही दोहे में एक ही विषय वस्तु के 20-20 पर्यायवाची एक साथ आ जाते हैं। जैसे जब रावण को पता चलता है कि बना दिया गया है समुद्र पर श्री रामचंद्र जी द्वारा पुल, तो उसके 10 मुंह से समुद्र के पर्यायवाची निकलते हैं, 10 पर्यायवाची एक साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे में देते हैं कि बांधियो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। ये दोहे हैं। दोहे का चमत्कार देखिए, दोहे का आनंद देखिए। और ये अभी फिलहाल एक है और उनके पास जो है वो 2 हैं, और 2 हैं जो वो हैं ब्रजेंद्र सोनी जी। ब्रजेंद्र सोनी जी भरतपुर से आए हैं। एक उदयपुर से है पहली बिटिया, दूसरे भाई जी भरतपुर से पधारे हैं। और आपने हमारे कई एपिसोड में इन्हें देखा होगा, सुना होगा, सराहा होगा। भरत भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इधर जो बहन जी बैठी हैं वो आशा पांडे ओझा जी हैं, उदयपुर से पधारी हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ओझा कहते ही उसे हैं जो कमियों को, बीमारियों को, भूत पिशाच चुड़ैल बुड़ैल को झटक झुटुक के दूर फेंक दे, वो होता है ओझा। तो वो ओझा हैं और उनके पास बैठी है ये काव्य सरिता नाम को प्रतिबिंबित करने वाली अपने नाम से कविता किरण, जो फालना से आई हुई है। और वो खुद, उनका नाम भी कविता है, उनका काम भी कविता है और उनकी जिंदगी भी कवितामय है। तो कविता किरण जी, आशा पांडे जी, ब्रजेंद्र भैया, अंबुदी, इन 4 देवियों और सज्जन को लेकर हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। चूंकि समय की सीमा है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम पर हम विचार करें महिला दिवस के संदर्भ में,
तो ब्रह्मा बाबा के जहन में ऐसी कोई बात जरूर रही होगी जो उन्होंने प्रजापिता के बाद ब्रह्मा कुमार नहीं लिखा, ब्रह्मा कुमारी लिखा। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का कलश जो भारतवर्ष की मातृशक्ति के शीश पर रखा, वो इस बात को प्रतिपादित करता है कि गंभीरता के मामले में यानी सिंसियरिटी के मामले में, लक्ष्य को प्रधानता से हासिल करने के मामले में, गौरव और गरिमा के मामले में भारत की नारी पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा इन बहनों को लाइट हाउस भी कहते हैं, वैसा प्रकाश का घर कहते हैं, प्रकाश का निवास कहते हैं। तो प्रकाश के निवास में अपना सबसे पहला आशियाना बनाने के लिए, उसका सुराख बनाने के लिए, जहां से कविता की रोशनी अंदर तक आ सके, मैं इस प्यारी सी, दुलारी सी, नेहिल और प्रेमिल बिटिया अंबुदी को बड़े आशीर्वादात्मक स्वरूप में आमंत्रित कर रहा हूं। बेटा खड़े हो जाओ, उठो और धीरे से चलते चलते ये इधर से घूमते हुए, लेफ्ट से राइट आते हुए माइक्रोफोन के सामने खड़े हो जाओ। एक कदम और आगे आ जाओ बेटा। और अब शुरू होता है अंबुदी के काव्य पाठ का वक्त। हो जाओ शुरू बेटा। ओम शांति। यहाँ बैठे सभी देवियों और सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। शाबाश। मैं अंबुदी पांडे आप सभी के सामने कुछ स्त्री विमर्श पर दोहे पेश करूंगी। स्वागत है बेटा। नदिया नारी एक सी जैसे त्यागी संत। वाह 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 वाह। नदिया नारी एक सी जैसे त्यागी संत। निज छाती पर और का ढोती दर्द अनंत रे मनवा, ढोती दर्द अनंत। वाह 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 बुद्धि, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। वसुधा नदिया नार का, वसुधा नदिया नार का एक सरीखा मर्म। वाह वाह। वसुधा नदिया नार का एक सरीखा मर्म। लाख मुसीबत को उठा धारे रहती धर्म रे मनवा, धारे रहती धर्म। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नदिया नारी और धरा, क्या बात है क्या बात। नदिया नारी और धरा धारे घट में धीर। बहुत अच्छा बहुत। नदिया नारी और धरा धारे घट में धीर। भीतर भीतर पी रही दुनिया भर की पीर। वाह 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 वाह। दुनिया भर बहुत अच्छा की बहुत अच्छा बुद्धि, पीर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। निकल सके नारी सभी, निकल सके नारी सभी चार खूंट बिंदास। चार खूंट बिंदास, वाह वाह। निकल सके नारी सभी चार खूंट बिंदास। पुरुषों से ये आस है पन पाए विश्वास रे भैया, पन पाए विश्वास, पन पाए विश्वास। क्या बात है, वाह वाह बुद्धि। नारी अब लाभ नहीं, नारी अब लाभ नहीं, दे दो यह संदेश। वाह वाह वाह। नारी अब लाभ नहीं, दे दो यह संदेश। बदलो अपनी सोच को, बदलो अब परिवेश। क्या बात है, वाह भैया, बदलो अब परिवेश। अब परिवेश। हंस कर मैं यूं पी गई, वाह वाह बेटा वाह। हंस कर मैं यूं पी गई दुनिया भर की पीर। क्या बात है। हंस कर मैं यूं पी गई
दुनिया भर की पीर भीतर मेरे शेष थे, मीरा और कबीर रे मनवा, वाह वाह, मीरा और कबीर। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत ओम अच्छा, शांति। बहुत अच्छा। बुद्धि आ जाइए, इधर से आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, भाइयों, बहनों, देवियों और सज्जनों, ये हमारे आज के महिला दिवस के विशिष्ट एपिसोड की पहली रचनाकार, पहली कवयित्री, जिसने बड़े जतन से संग्रहित रचना का आपके समक्ष पाठ किया, उसके हौसलों को, उसकी प्रतिभा को बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामना। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत संतोषप्रद प्रस्तुति दी। और भर्तरी नाम के एक व्याकरणाचार्य हुए हैं कविता के क्षेत्र के, संस्कृत का बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुकद्दस और बड़ा विस्तृत से उन्होंने व्याकरण लिखा है। वो जो पुरुष वाली बात, अबला वाली बात ये बिटिया बता रही थी, उससे लेकर एक बड़ी अच्छी तुलना की है भाई साहब उन्होंने। वो कहते हैं कि आप एक तराजू ले लो और तराजू के एक पलड़े पर रख दो नर और दूसरे पलड़े पर रख दो नारी, तो कौन भारी भाई साहब? कौन भारी? नारी भारी ना, क्योंकि नर में तो कोई मात्रा ही नहीं है, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस, है ना। लेकिन नारी के आगे दो मात्राएं भाई साहब, न के आगे आ की मात्रा है और र के ऊपर घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। तो ये जो न के आगे आ की मात्रा है ना, भर्तरी कहते हैं कि ये नारी की आन बान शान मान गौरव और मर्यादा की प्रतीक है। और ये जो घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, ये उसकी घूंघट यानी उसकी मर्यादा की, उसके संस्कारों की, उसकी समता की, उसकी ममता की प्रतीक है। इसीलिए तो अपने यहाँ का विश्व का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद उद्घोषणा करता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात ईश्वर निवास करता है। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं ना वाल्मीकि जी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम समझाते हैं लक्ष्मण को कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर होती है। और भी बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे विचारकों ने, चिंतकों ने नारी को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन चूंकि हमारे समय की सीमा है, इसलिए मैं बगैर किसी पृष्ठभूमि के बहुत ही आदर के साथ ब्रजेंद्र भाई को बुलाना चाहता हूं। ब्रजेंद्र भाई नारी विषय पर इसलिए भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि ब्रज का इंद्र तो श्री कृष्ण को कहा जाता है और श्री कृष्ण ने इस राष्ट्र की नारी जाति को एक विशिष्ट सम्मान प्रदान करके स्वयं को 16 कला संपूर्ण होने का खिताब अपने कर्मों से जनता जनार्दन ने उन्हें प्रदत्त किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी, आप स्वर्णकार हैं और स्वर्णकार का तो काम ही होता है, ये लोहे का टुकड़ा भी हाथ में आ जाए तो वो खुद पारस होकर उसे सोना बना देता है। तो लोहे को सोना बनाने वाले ब्रजेंद्र भाई आपके बीच है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका, हो जाए आपका श्री गणेश शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राजीव जी शर्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सादर प्रणाम भाई। यहाँ बैठी हुई मातृ शक्ति जो बहुसंख्या में है उनको भी प्रणाम करता हूँ और समस्त जगत जननी मातृशक्ति को नमन करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कुछ बातें महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है ब्रजेंद्र भैया। वाह वाह, क्योंकि नारी का एक स्वाभाविक गुण है जी जी, अगर उसको आप महसूस करेंगे कि दूर देश में जहाँ पुत्र को सिसकी आती है, क्या बात, दूर देश में आती है जी, जहाँ पुत्र को सिसकी आती है उसी समय घर में माँ को हिचकी आती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत नारी अच्छी का लाइन एक है, स्वाभाविक बहुत अच्छी गुण लाइन है। वाह लेकिन वाह। मैं एक विशेष परिस्थितियों में आज की रचना को यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ तो कुछ शब्द देने की मैंने कोशिश की है स्वागत है भैया, स्वागत। कि नारी को अगर 4 गुणों में हम विभाजित करें और उसके बाद उसकी अपार क्षमताओं को यहाँ पर विवेचना करें तो बहुत लंबी कविताएं हो जाएंगी जी जी, लेकिन कुछ बातों से मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि इसमें ये सारा कुछ समाये। स्वागत है भैया, स्वागत। कि ममता, समता और सुगमता। सुगमता, जी जी, ममता, समता और सुगमता, क्षमता सहज निखारी है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ममता, समता और सुगमता, क्षमता सहज निखारी है, शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है, प्रथम गुरु है जग की जननी। वाह। देखिए आप इसके महानता को यहाँ से आप
श्री गणेश कर सकते हैं कि नारी ही जो है पुत्र की पहली गुरु होती है, माँ होती, बिल्कुल माँ ही पहली कि गुरु। प्रथम गुरु है जग की जननी, ममता की है अग्रेसर, सागर जैसी गहराई को शीश झुकाता हर अक्षर, वाह वाह रखे धरासा धीरज खुद में और ऊंचाई का मन अंबर, जी। धारण करके प्रभुताई को हर पल लगती भोर प्रखर, अंधियारे में दीपक नर की, कहते वेद विचारी हैं, शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। वाह वाह शिव वाह, शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर सबसे नारी बढ़कर है। नारी है, जी जी। और जहाँ स्वभाव का है कि लाज का है या जी। शर्म का है या हया का है, नारी ने वो प्रतिमान स्थापित किए हैं। जी जी जी। मैं कहने की कोशिश करता हूँ स्वागत है कि भैया, बहुत अच्छा कह रहे हैं। शर्म लाज के गहने लेकर जी, सद्गुण का श्रृंगार यही, क्या बात। शर्म लाज के गहने लेकर सद्गुण का श्रृंगार यही, जगदम्बा सीता राधा सी, जगती का आधार यही, आजादी के हवन कुंड में तेज तप्त अंगार यही, मीरा पन्ना पद्मनी जैसा बलिदानी संसार यही। वाह वाह, मीरा वाह। पन्ना वाह, पद्मनी वाह, जैसा बलिदानी संसार यही, क्या बात है, क्या क्षण बात क्षण जीवन को तज कर भी, क्षण क्षण जीवन को तज कर भी सबकी दशा समारी है, शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। क्या बात है, शिव क्या बात, शक्ति क्या की बात। परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। और जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर हमारे इस ज्ञान के अंदर पहले ही उद्घोषणा हुई है मुरलियों के द्वारा कि यहाँ पर जो युग परिवर्तन का मंगल कलश है वो नारी के सिर पर रखा है, बहुत और अच्छा, वो ऐलान बहुत यहाँ की ब्रह्मा कुमारियों ने किया है, और निश्चित रूप से उसका परिणाम हम एक अच्छी दुनिया के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं प्रतिकूलताओं की बात नहीं, अनुकूलताओं की ज्यादा बात करता हूँ आपके बीच बिल्कुल में, अनुकूलता ही करें भाई साहब। कि कलयुग में सतयुग लाने का जी। शंखनाद करने वाली, हम्म, कलयुग में सतयुग लाने का शंखनाद करने वाली, आसमान सा आंचल लेकर धरती पर धरने वाली, क्या बात है। अपने पन के वैभव से सबकी झोली भरने वाली, और सबका दुख दारिद्र हमेशा हंस हंसकर हरने वाली, जग परिवर्तन में लगी हुई ये लाखों ब्रह्मा कुमारी हैं, शिव शक्ति की परिचायक है, वाह, सबसे वाह, बढ़कर नारी वाह है। वाह वाह वाह। और अंतिम जो स्वभाव का एक चित्रण मैं आपके बीच में और रखता हूं कि स्वागत हिम से है। ऊंची, हिम कहते हैं हिमालय को, जी, और हिम कहते हैं बर्फ को भी। बिल्कुल सही भाई। हिम से ऊंची हिम से ठंडी गर्म यही है ज्वाला से, हिम जी। से ऊंची हिम से ठंडी गर्म यही है ज्वाला से, यही अमन की सरगम भी है और समर है अबला से, वाह। नाश बनी ये दुराचार का, सार बनी ये गीता का, और मर्यादा की सरहद बनकर बनती रूप पुनीता का, ओम शांति के महामंत्र की धरती भी आभारी है, अरे शिव शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। बहुत बहुत शिव बहुत शक्ति की परिचायक है, सबसे बढ़कर नारी है। बिल्कुल, ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ भावनाओं वाली सटीक शब्द संयोजन के साथ ब्रजेंद्र सोनी जी ने अपना रचना पाठ किया। ब्रजेंद्र भाई, आपको एक सार्थक रचना लिखने और सुनाने के लिए हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं। और भारत का भी जिक्र किया। देखिए देवियों सज्जनों, ब्रह्मा बाबा की समाधि पर लिखा हुआ है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश कोई है तो भारत। मैं विचार कर रहा था कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा होगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे राष्ट्र क्यों नहीं श्रेष्ठ है। 195 देश हैं जो इस धरती पर, उसमें भारत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भारत शब्द तो पुल्लिंग है, भारत किसी लड़के का नाम होगा, लड़की का नाम नहीं होगा। लेकिन भारत शब्द पुल्लिंग होते हुए भी इस मातृशक्ति को, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए इस राष्ट्र ने सदियों पहले भारत शब्द के आगे माता लगाया। हम कहते हैं भारत माता की जय। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता की जय, रशिया माता की जय, या कभी देखा सुना नहीं होगा ऐसा वाकिया की जय हो माँ चेकोस्लोवाकिया, जय भारत माता की ही होती है। तो इसलिए भारत को सर्वाधिक पूजनीय ब्रह्मा बाबा ने निरूपित किया, क्योंकि सदियों से हम इनकी आराधना करते आ रहे हैं। और आराधना भी ऐसे कि 9 दिन उपवास रखकर नारी के 9 विविध रूपों की, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता के रूप में इन्हें हम अपने मन के मंदिर में प्रतिष्ठित करके सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो ब्रजेंद्र भाई, आपकी बात के सिरे को मैं पकड़ता हूँ। आप 2 हैं, ये बिटिया एक, आप 2 हैं। अब मैं चलता हूँ
कविता किरण जो फालना से हमारे बीच आई है, डॉक्टर है, और ये सुखद संयोग है कि मुझे देश के कई मंचों पर, कवि सम्मेलनों के मंचों पर वो मिलती रहती हैं। हाल ही में उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है और वो भी मेरे शहर इंदौर से हुई है। ऐसी जानकारी आपने ही कहा, आपने ही अभी मुझे दी। वो बता रही कि पुस्तक का क्रम 13वां है, तो अच्छी बात है। 13वें के बाद फिर नया जन्म शुरू होता है, तो अब आपका फिर ये सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, 13 को भाई साहब, 13 जो है इसको विदेशों में और अपने देश में भी यूं बड़ा अपशकुन माना जाता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपशकुन वाली धारणा को खंडित करने के लिए इस राष्ट्र को 13 अक्षरों वाला महामंत्र दिया जो सबसे ज्यादा जपा जाता है, श्री राम जय जय राम। तो ये आपने श्री राम जय राम की पूर्णाहुति को प्राप्त किया है। तो मैं डॉक्टर कविता किरण फालना, यानी कभी गिरने नहीं देती है जो मंच की गरिमा को, कविता की गरिमा को, तो कविता की किरण जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि किरण यहाँ पर इस मंच के प्रिज्म से निकले और ये जो बेंजानी है, पिनाला और विबग्योर है, इसके रंगों में अपने कविता के खूबसूरत शब्दों को ऐसा टांके कि देखने वालों को लगे कि ये प्रकाश जो है, ये शिव बाबा की रोशनी आपके साथ साथ इन्हें और हमें आप्लावित कर रही। तो किरण मैडम उठें और आप माइक्रोफोन के समक्ष पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और चूंकि स्टूडियो है इसलिए मुझे ऐसा लगातार बोलना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। वाह वाह। यहाँ उपस्थित सभी मंचस्थ कवि गण और सामने उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। बहुत अच्छा। नारी सशक्तिकरण पर आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला दिवस विशेष है आज का। मैं नारी के, आधुनिक जो नारी है उसकी भावनाएं अब कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ कि सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ। सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, और कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। और आधुनिक स्त्री चाहती क्या है वो देखिएगा इन 4 पंक्तियों में कि नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ। कि नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ, और इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और नारी पर कुछ दोहे मैंने कहे हैं। अभी मंच से बात हो रही थी कि नारी की जो गरिमा है उसको कुछ शब्दों में बांधना बहुत कठिन होता है, और यही बात मैंने अपने दोहों के माध्यम से कही है। देखिएगा कि नारी पर नारे लिखे जग ये भले हजार। बहुत सी बातें कही जाती है नारी सशक्तिकरण पर। जी। कि नारी पर नारे लिखे जग ये भले हजार, मगर बिंदु में किस तरह सिमटेगा विस्तार। मगर बिंदु में किस तरह सिमटेगा विस्तार। और कहती हूँ कि मत समझो अभिशाप तुम, नारी है वरदान। मत समझो अभिशाप तुम, नारी है वरदान। नत नारी के सामने ऋषि मुनि और भगवान। क्या बात नत है? नारी के सामने ऋषि मुनि और भगवान। और नारी को सबने छला, दानव हो या देव। वाह। कि नारी को सबने छला, दानव हो या देव, फिर भी निर्मल भाव से करती सबकी सेव। फिर भी निर्मल भाव से करती सबकी सेव। और जैसा कि बहन बेटियों से ही हमारा घर गुलजार होता है, तब एक दोहा मैंने कहा है कि बहन बेटियों से सदा रहता घर गुलजार। वाह वाह। बहन बेटियों से सदा रहता घर गुलजार, इनसे ही लगते भले सारे तीज त्योहार। कि इनसे ही लगते भले सारे तीज
त्योहार। बहुत अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। और अब नारी की अस्मिता को रेखांकित करता हुआ नारी क्या है, एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। बहुत अच्छा। नारी क्या है कि जीवन का आधार है नारी, जी उत्सव और त्योहार है नारी। जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। कभी शारदा कभी लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, क्या मत बात है? समझो लाचार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और पंक्तियां वाह, देखिएगा, वाह, बंद वाह, देखिएगा बहुत स्वागत, वाह। कि स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से। स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से। नियम नीति और परंपराएं, नियम नीति और परंपराएं, संस्कृति और संस्कार इसी से। संबंधों का मेरुदंड है, संबंधों का मेरुदंड है, गृहस्थी की पतवार है नारी। मत समझो बेकार है वाह, नारी, वाह, वाह, वाह। मत समझो लाचार अच्छा, है बहुत नारी। अच्छा। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और पन्ना का बलिदान यही है, पद्मिनी का अभिमान यही है। बहुत अच्छा, बहुत पन्ना का बलिदान यही है, पद्मिनी का अभिमान यही है। रण में है झांसी की रानी, रण में है झांसी की रानी, मीरा का विषपान यही है। ऋतुओं का है अलंकरण तो, वाह, ऋतुओं का है अलंकरण तो, सृष्टि का श्रृंगार है नारी। मत समझो लाचार है नारी, बहुत अच्छा, मत बहुत अच्छा, समझो बहुत अच्छा। बेकार वाह, है वाह, वाह। नारी, मत समझो लाचार है नारी। और बंद देखिएगा स्वागत है। कि फूल कभी अंगार बनी है, ढाल कभी तलवार बनी है। क्या बात है? फूल कभी अंगार बनी है, ढाल कभी तलवार बनी है। कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, त्याग कभी अधिकार बनी है। और पंक्तियां देखिएगा कि कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, त्याग कभी अधिकार बनी है। वाह वाह वाह। सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, वाह, वाह, वाह। खुद अपने अनुसार है नारी। मत समझो बेकार क्या बात है है, नारी, क्या बात है, क्या मत बात है, समझो क्या बात है। बहुत लाचार अच्छा, है बहुत अच्छा, नारी। वाह। कि सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, वाह। खुद अपने अनुसार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। बहुत और अच्छा, गीत का बहुत अंतिम अच्छा, बंद प्रस्तुत बहुत करती अच्छा, हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। अंतिम बंद हाजिर करती हूँ, देखिएगा कि उद्गम और उद्धार है नारी, ज्वाला है जलधार है नारी। अनेक रूप है नारी के। क्या बात है, क्या बात है। उद्गम है उद्धार है नारी, ज्वाला है जलधार है नारी। आद यही है अंत यही है, आद यही है अंत यही है, उद्भव उपसंहार है नारी। आद वाह, यही अंत है यही है। अंत यही है, उद्भव उपसंहार है नारी। और जग जननी जीवन दात्री है, जग जननी जीवन दात्री है, जय है जय जयकार है नारी। मत समझो वाह, वाह। लाचार है वाह, नारी, वाह, वाह। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार बहुत है अच्छा, नारी। बहुत अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। और चलते चलते 2-3 शेर देना चाहती हूँ आज की महिलाओं को कि जिंदगी को एक नया सा मोड़ दे, जी जिंदगी को एक नया सा मोड़ दे, अपनी कश्ती को भंवर में छोड़ दे। कि जी। जिंदगी को एक नया सा मोड़ दे, वाह। अपनी कश्ती को भंवर में छोड़ भंवर दे। में छोड़ दे, और हौसले की एक नई तहरीर लिख, तहरीर। हौसले की हम्म। एक नई तहरीर लिख,
खौफ की सारी हदों को तोड़ दे, खौफ की सारी हदों को तोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी फालना से पधारी हुई डॉक्टर कविता किरण जी। नारी को लेकर विभिन्न उपमानों से सुसज्जित रचना का पाठ उन्होंने तरन्नुम में किया। नारी को श्रद्धा से निरूपित और अनुप्राणित करने का जो सदप्रयास और सार्थक प्रयास कविता जी ने यहाँ पर किया। जयशंकर प्रसाद ने भी नारी को श्रद्धा लिखते हुए लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, केवल श्रद्धा, विश्वास रजत नग पग तल में और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को कई कई तरह से हास्य में भी, भाई साहब मैं वहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ाता हूँ। मैंने अपने एक विद्यार्थी से खड़ा करके पूछा कि बता बेटा ये नारी में र में कौन सी मात्रा आएगी, तो उसने बड़ा गजब जवाब दिया ब्रजेंद्र भाई। मैंने कहा बता नारी में कौन सी मात्रा आएगी, तो उसने कहा कि सर यदि नारी छोटी हुई तो छोटी की मात्रा आएगी और बड़ी हुई तो बड़ी की मात्रा आएगी। तो नारी के विविध रूप हैं, उसमें पद्मिनी से लेके पन्ना तक किरण जी की यात्रा पहुंची है और समय की सीमा है, इसलिए मैं सीधे सीधे आपकी आशाओं पर कोई तुषारापात न करते हुए आपके मन मंदिर में आशाओं के दीप प्रज्वलित करने के लिए, चिराग रोशन करने के लिए, आशाओं की सरिता को नूतन कलकल निनाद देने के लिए जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वो उदयपुर से पधारी हुई आशा पांडे जी हैं। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं वे आएँ और अपनी रचना पाठ का आगाज़ करें। ये हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम पायदान पर उपस्थित हुई कवयित्री है और इसलिए हम उनका अधिक गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम शांति, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते। सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। सभी पुरुषों को भी बधाई, क्योंकि हर घर में नारी है तो बधाई लेके घर जाएं। अपने घर में जो भी स्त्रियां हैं, नारी हैं, उनके लिए स्वागत है, स्वागत है। वाह। और जब स्त्री विमर्श की बात होती है या महिला दिवस की बात होती है तो सबसे पहले एक मुक्तक बेटियों के हवाले से रखना चाहती हूँ कि कौन ऐसे पुकार लेता है, कौन ऐसे पुकार लेता है, जब मैं बिखरूं संवार लेता है। वाह वाह। कौन ऐसे पुकार लेता है, जब मैं बिखरूं संवार लेता है। बेटियों का जरा सा मुस्कुराना हर गम की जद से उबार लेता है। बेटियों का जरा सा मुस्कुराना हर गम की जद से उबार लेता है। और हमारे सामने बहनें बैठी हैं तो एक मुक्तक देना चाहती हूँ मैं उन बहनों को। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की तस्वीर हो। वाह वाह। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की तस्वीर हो। वाह। दया करुणा से भरी आँख का जो नीर हो। बढ़िया। दया करुणा से भरी आँख का जो नीर हो। सीधी सादी सी सरल तुम, छल छदम से दूर हो। वाह। सीधी सादी सी सरल तुम, छल छदम से दूर हो। पर नहीं अबला हो तुम शत्रु को शमशीर हो। वाह, पर वाह, नहीं अबला हो क्या बात। तुम शत्रु को शमशीर हो। शमशीर हो। और कुछ दोहे रखना चाहती हूँ हमारी बहनों को समर्पित करते हुए।
स्वागत है। तुलसी को जल सींच कर, क्या बात है। तुलसी को जल सींच कर, दाना दे कर मोर। तुलसी को जल सींच कर, दाना दे कर मोर। सबसे पहले जागती और जगाती भोर। वाह वाह वाह। और दोहे और देना चाहती हूँ मैं अपनी बहनों को समर्पित करते हुए। नारी होना है नहीं, नारी होना है नहीं इतना भी आसान। नारी होना है नहीं इतना भी आसान। करना पड़ता है उसे पल पल विष का पान हो बहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह, बहुत बहुत आभार राजू भैया। बहुत और अच्छा, अगला दोहा बहुत अच्छा। रखती हूँ मैं आपके सामने। वाह, सीता मीरा द्रौपदी। आधुनिक महिलाओं की तो हमारी चर्चा किरण जी ने कर दी, तो मैं पुरातन काल में चली जाती हूँ। सीता मीरा द्रौपदी, वाह वाह, नारी का अभिमान। बिल्कुल सही। सीता मीरा द्रौपदी, नारी का अभिमान। अबला नारी है नहीं यही कराया भान क्या हो बात है, बहना, वाह, यही कराया भान। यही कराया भान। और जब स्त्री विमर्श की बात होती है या नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो एक शब्द होता है माँ। क्या बात है, माँ। उसे सशक्त, जी जी, और उससे ज्यादा स्त्री विमर्श की अगर बात करें तो कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, एक शब्द माँ, माँ माँ। ही पूरे स्त्री की पूरी महिमा को बखान कर देती है या पूरे उसके स्ट्रगल को बयान कर देती है। बिल्कुल 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 ठीक है। एक गजल माँ पर समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है, बहुत स्वागत है आशा जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। गुड़ की फेली जैसी अम्मा, गुड़ की फेली जैसी अम्मा, खास सहेली जैसी अम्मा। वाह, गुड़ वाह। की फेली जैसी अम्मा, खास सहेली जैसी अम्मा। पीपल बड़ जो बाबा मेरे, पीपल बड़ जो बाबा मेरे, तुलसी केली जैसी वाह, वाह, अम्मा। तुलसी के क्या बात है, वाह, वाह, बहुत अच्छी पीपल लाइन। बड़ बढ़िया जो पंक्ति है जी, वाह। बाबा मेरे, तुलसी केली जैसी अम्मा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। न्यारी न्यारी उंगली बच्चे, जी जी, न्यारी न्यारी उंगली बच्चे, हाँ। उंगली बच्चे, और हथेली जैसी अम्मा। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। न्यारी न्यारी उंगली बच्चे, और हथेली जैसी अम्मा। वाह, रिश्तों का आंगन यूं महकाती, रिश्तों का आंगन महकाती, बेल चमेली जैसी अम्मा। क्या बात है, क्या बात है। न्यारी न्यारी उंगली बच्चे, और हथेली जैसी अम्मा। अम्मा का बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा, अम्मा स्वागत है। दर्द देखा है जीवन में, आप देखिए जीवन के चूल्हे पर जलती, वाह वाह, वाह, जीवन के चूल्हे पर जलती, रोज तपेली जैसी अम्मा। अच्छी अच्छी अच्छी। न्यारी न्यारी उंगली बच्चे। और
अगला शेर देखिए कि मेरी माँ अब भी घूंघट निकालती है। जब हम बहुत खुलेपन की बात करते हैं, स्त्री विमर्श की बात करते हैं, लेकिन वो अपने घूंघट को अपना स्त्री विमर्श मानती है जी कि जी जी तो जी, स्वागत है जी। घूंघट अब भी काढ़े रहती, वाह वाह, घूंघट अब भी काढ़े रहती, काढ़े रहती, नार नवेली जैसी अम्मा, वाह वाह वाह, घूंघट अब भी काढ़े नवेली जैसी रहती, अम्मा। नार बहुत नवेली अच्छा आशा जी, बहुत अच्छा, जैसी अच्छी अम्मा, वाह, कम ही देखी नारी ऐसी, वाह वाह, कम ही देखी नारी ऐसी, नारी ऐसी, है अलबेली जैसी अम्मा, वाह वाह गुड़ वाह, की भेली जैसी अम्मा, खास सहेली जैसी अम्मा। और एक गीत के 2 बंद रखना स्वागत है, चाहती हूँ, स्वागत, अगर स्वागत, समय स्वागत। हो तो। जी आशा जी, बिल्कुल जी, लंबा सुनाइए। गीत है तो मैं 2 बंद रखती हूँ कि किस तरह जीवन में संघर्ष करती हुई स्त्री स्वागत है, दर्द स्वागत है। घनेरा पीती होगी, दर्द घनेरा पीती होगी, अंदर अंदर रीति होगी, दर्द अंदर अंदर रीति घनेरा होगी। पीती होगी, अंदर अंदर रीति होगी, सबके सन्मुख हंसने वाली, सारे घर को कसने वाली, क्या बात है, वाह, सबके सन्मुख हंसने वाली, सारे घर को कसने वाली, सहज भाव मुख पर मल कर, सहज भाव मुख पर मल कर, कमरे से वो छत तक चल कर, वाह वाह वाह, सहज भाव कमरे से वो छत मुख तक चल, पर मल कर, कमरे से वो छत तक चल कर, बैठ किसी सुने कोने, निज जख्मों को सीती होगी, निज जख्मों को बैठ सीती, वाह। किसी सुने कोने, निज जख्मों को सीती होगी। अगला बंद देखिए, स्वागत है जी, स्वागत। आँख किनारे मन की धोबिन, आँख किनारे मन की धोबिन, दुख की चादर धोती होगी, वाह, आँख वाह, वाह। किनारे मन की धोबिन, दुख की चादर धोती होगी, धवल हास की आस लिए वो, वाह वाह, धवल हास आस की लिए वो, आस लिए वो, गहरे नीर डुबोती होगी, वाह, धवल हास की आस लिए वो, गहरे नीर डुबोती होगी, नापेगा मन पीड़ा को, नापेगा कोई मन पीड़ा को, इस आशा में जीती होगी, वाह 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 वाह, दर्द घनेरा पीती होगी, बहुत अच्छा आशा जी, वाह। अंदर अंदर रीति होगी, सबके सन्मुख हंसने वाली, सबके सन्मुख हंसने वाली, सारे घर को कसने वाली, सहज भाव मुख पर मल कर,
छुप छुप कर वो रोती होगी। बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, आभार, वाह, बहुत बहुत वाह वाह धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत अच्छी रचना आशा पांडे जी ने सुनाई। उन्होंने अपनी रचना पाठ का सिलसिला दोहों से शुरू किया, दोहे से होते हुए वे गीतों तक पहुंची और आखिर में उन्होंने गज़ल के साथ मातृशक्ति को नमन करते हुए, माँ का महत्व प्रतिपादित करते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। गज़ल बड़ी अनुपम विधा है, जिक्र मोमिन की, जुबां दाग की, गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गज़ल होती है। सिर्फ अल्फाज ही मानी नहीं पैदा करते, जज्बाए खिदमते फन हो तो गज़ल होती है। और मानी के पैदा किए अल्फाजों ने आशा जी के ने उन्होंने एक सफल गज़ल आपके समक्ष रखी। और जहाँ तक महिला दिवस को माँ से जोड़ने का सवाल है, समापन पर इतना कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान जब ईश्वर का नाम भी लेता है तो ईश्वर को सबसे पहले माँ से ही उपमा देता है। इसलिए वो कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले तू माँ है ईश्वर, उसके बाद पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तम त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सारे देवताओं से पहले माँ है। इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता युग में जब सुबह उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप अलार्म के साथ, तो सबसे पहला काम क्या करता है? वो कोई अपने पिता को प्रणाम नहीं करता, वो कोई अपने गुरु को प्रणाम नहीं करता। सबसे पहले वो प्रातः काल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता, वो भी पहले माँ को प्रणाम करता है। तो माँ की आराधना करने वाले वतन से जुड़े हुए हम लोग हैं। चूंकि पृथ्वी पर ईश्वर का रूप होती है माँ, अंधेरों के साये में धूप होती है माँ, माँ नहीं होती तो जग भी नहीं होता, शब्दों से परे क्या खूब होती है माँ। मैं दुनिया की तमाम माताओं के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को अगले एपिसोड तक के लिए स्थगित करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम शांति।